कि भले चांद तारे कुछ कम तोड़ते हैं, कि भले चांद तारे कुछ कम तोड़ते हम, मगर तुम्हारे एक इशारे पे दम तोड़ते हैं। मीरा तेरी कान्हा इस कदर दीवानी है, कि मीरा तेरी कान्हा इस कदर दीवानी है, कि तेरी झूठी बांसुरी मुझको बजानी है। बैठी हाँ सोनिए मैं तेरे लिए तैयार हुई बैठी हाँ। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ में प्रेम रस के कवि महेश पाल जी मौजूद हैं, जो अक्सर हंसाने के लिए जाने जाते हैं और खासकर उनके लिए जाने जाते हैं जो प्रेम प्रसंग में रहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप एक प्रेम रस की कविता से संबोधित करें। कान्हा भाई ने कह दिया तो सुनाते हैं आपको एक गजल। कि भले चांद तारे कुछ कम तोड़ते हैं, कि भले चांद तारे कुछ कम तोड़ते हम, मगर तुम्हारे एक इशारे पे दम तोड़ते हैं। भले चांद तारे कुछ कम तोड़ते हम, मगर तुम्हारे एक इशारे पे दम तोड़ते हम। तुम्हें ऊंचा उड़ने की चाहत थी तो हमको बताते, तुम्हें ऊंचा उड़ने की चाहत थी तो हमको बताते, तुम्हारे ऊंचा उड़ने को अपने खंभ तोड़ते हैं। खंभ कहते हैं पंख जी। भले ना साथ चलते पर साथ चलने को कहते, तो खुदा ने लिखा जो करम तोड़ते हम। भले ना साथ चलते पर साथ चलने को कहते, तो खुदा ने लिखा जो करम तोड़ते हम। और मुर्शिद ने सिखाया है नेकी कर छोड़ो, और मुर्शिद ने सिखाया है नेकी कर छोड़ो, नहीं तो तुम्हारा भरम तोड़ते हम। और तुम्हारी जान प्यारी है अपनी जान से ज्यादा, और तुम्हारी जान प्यारी है अपनी जान से ज्यादा, नहीं तो तुम्हारी कसम खाते और कसम तोड़ते हम। क्या बात है। भले चांद तारे कुछ कम तोड़ते। बहुत सुंदर। मगर महेश जी कहाँ से सीखा ये? लगता है आप लव में थे क्या? नहीं, लव में तो कहने के नहीं, वैसे प्रत्येक व्यक्ति जो है प्रेम से बंधा हुआ है कहीं ना कहीं, और बिना प्रेम के तो जीवन ही शून्य है। तो जो प्रेरणा थी मेरी, और मेरी एक लड़की दोस्त थी देहरादून की, नाउ शी इज नो मोर, वो जल्दी हमें छोड़ के चली गई। वो साहित्यकार थी, और अर्ली एज में मैं उसके संपर्क में आया। तो मतलब वो कवित्री थी बहुत अच्छी। और कान्हा आपका नाम है, तो कान्हा के ऊपर उन्होंने एक कविता लिखी थी। हर वर्ष उनके जन्मदिन पर मैं इसका विश्लेषण करता हूँ, हर बार मैं उसकी संदर्भ सहित व्याख्या करता हूँ। अलग अलग लगभग 10-12 मैंने उसकी व्याख्या कर ली होंगी, हर बार अलग अर्थ निकलता है। कि मीरा तेरी कान्हा इस कदर दीवानी है, कि मीरा तेरी कान्हा इस कदर दीवानी है, कि तेरी झूठी बांसुरी मुझको बजानी है। तो वो मेरी प्रेरणा का स्रोत थी। वैसे मूल से मैंने पंजाबी में लिखना स्टार्ट करा था, लेकिन हमारे एक दोस्त हैं रामलीत जी, उनके दादाजी राम कथा कहते थे, तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद स्वरूप कहा कि मतलब आपको हिंदी में कविताएं कहनी है, तो उससे मैंने हिंदी में गाना स्टार्ट कर दिया। तो पिछले कई वर्षों से मैं हिंदी के मंचों पर ही कविताएं कहना हूँ। कहाँ से शुरुआत की थी? पहला ऐसा कौन सा मंच से शुरुआत की थी कवि की? फर्स्ट टाइम मेरा कॉलेज था, जब मैं कॉलेज में गया इंटर पास करने के बाद, तो मैं मंच पर गया, फ्रेशर पार्टी थी, तो मैं मंच पर जैसे कहना स्टार्ट करा, तो पहले मैं जो सामाजिक घटनाएं हैं ये सब लिखता था, जो समाज की बात है। तो मैं गया तो मंच पर अपनी बातें कहने स्टार्ट कर दी, लोगों को पसंद आई। लेकिन जो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा कि आप जो है मंच से हट जाओ, ये बातें यहाँ शोभा नहीं देती। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो समाज की बातें हैं, समाज को शोभा देनी चाहिए। तो उन्होंने जो है मुझसे मंच से हटा दिया। तब मेरे मन में ख्याल आया कि मतलब लोग बाग जो है सच सुनना पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैंने प्रेम के विषय में लिखना स्टार्ट कर दिया। तब से प्रेम हो गया, बस तब प्रेम की कविता। पंजाबी में कहते हैं? हाँ, पंजाबी में एक कोई गजल है। तू की जाने किन्नी बेकरार होई बैठी हाँ, तू की जाने किन्नी बेकरार होई बैठी हाँ, सोनिए मैं तेरे लिए तैयार होई बैठी हाँ। वाह वाह। तू की जाने किन्नी बेकरार होई बैठी हाँ, सोनिए मैं तेरे लिए तैयार होई बैठी हाँ। 10 और की मुल दिंदा रांझा वे प्यार दा, 10 और की मुल दिंदा रांझा वे प्यार दा, हीर नू विचारे नाले मजिया विचार दा, हीर भी करोड़ा दाई, हीर भी करोड़ा दाई, हार होई बैठी हाँ, सोनिए मैं तेरे लिए तैयार होई बैठी हाँ। वाह वाह, बहुत सुंदर। और इसका अंतिम पद है, मैं उसे जरूर सुनाऊंगा। उसका गीत तो काफी लंबा हो जाएगा। कि छेती होन दा लारा लाके तुर जावे परदेस वे, छेती
आउण दा लावा लाके तुर जावे परदेस वे थी वेखी जावा रस्ते महेश दे। महेश दे। अरे फिर इससे किससे कन्वर्ट किया? बहुत तकलीफ हुई होगी, बहुत कठिनाई का प्रश्न करना पड़ा होगा पंजाबी से हिंदी में आना। पंजाबी से हिंदी में आना एक्चुअली में इसलिए मतलब आसान हो गया। पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा, फिर मुझे पता चला कि हिंदी में जो कविताएं लिखने की विधाएं हैं वे अनगिनत है, मतलब उन्हें काउंट नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा कि इसमें काम चल सके। फिर जैसे राजेश बघेल जी से मिला, रविपाल कामोद जी हमारे गुरु जी हैं, उनसे मिला, तो मुझे चला कि भाई मुक्त जो है छंद भी हम लिख सकें। तो छंद भी जरूरी नहीं है कि लिखना कि अगर हमें मंच पर सुना तो मुक्त तक भी जो है हम लिख सकें, मुक्त छंद भी लिख सकें। तो फिर मेरा साहस बढ़ गया। तो जो है हिंदी अनलिमिटेड है, क्योंकि हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान में ये भी एक मतलब लगता है। और पंजाबी जो है हमारी मदर टंग नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। वो भी मैं जीवन में कभी पंजाब गया ही नहीं, पंजाबी सुन सुन के इतने मतलब पंजाबी साहित्य सुन के हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी दोनों मैंने लिटरेचर मतलब बहुत सुना ही, मतलब पढ़ तो सकता नहीं क्योंकि पंजाबी। महेश जी एक और सवाल है मेरे दिल में कि जैसे जो कवि होते हैं उनकी शादी होती है, तो मतलब किस तरीके से क्या मतलब जिन जो कवि मैडम होती हैं वो भी मतलब कुछ कहती हैं कि मतलब तुम कवि हो तो हर समय कभी कभी ऐसे ही गाते रहते हो, ऐसा कुछ होता है लाइफ में? एक्चुअल में खाना खाते हो कवि की जो है ना प्रेमिका, उसे ही मतलब उसके प्रेम के गीत पसंद हो सके, पत्नी को तो ज्यादा होते नहीं। ज्यादा पत्नी को नहीं होते। तो पत्नी को तो कभी कभी सुना दिया, चलो ठीक बात है, लेकिन उसे हमेशा नहीं कह सकते कि चल आज मैंने कुछ लिखा सुना। अगर लिख रहे बैठे तो आप लिख लो, चलो कोई बात नहीं, सुबह उसने डायरी खोल के देख ली तो ठीक नहीं तो बस। तो आज आप टूरला में आए हैं, तो किस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे आज? ये आदरणीय पवन बघेल जी हैं और उनका होलकर विद्यार्थी परिषद है, उन्होंने एक जो है लाइब्रेरी चला रखी है और जो है प्रत्येक वर्ष जो है वो छात्रों का सम्मान का जो है कार्यक्रम करते हैं। जितने भी हमारे समाज के जो है गवर्नमेंट जॉब लगे या बहुत अच्छे अंक प्राप्त करें, और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये और बहुत ही बेहतरीन काम है। पिछले लगातार 5 वर्षों से काम करें, बहुत ही सराहना कार्य। और उनकी एकमात्र जो है फोन कॉल पे हम जो है शांति से चलते हैं। जी एक इंटरव्यू होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी मेरे साथ में कवि महेश पाल जी थे, जो एक प्रेम प्रसंग के कवि हैं और पंजाबी से इन्होंने हिंदी में कविताएं लिखना शुरू किया और कहीं ना कहीं प्रेम रस से भरपूर कविताएं लिखते हैं और जो प्रेमी कपल्स को बहुत पसंद भी आती हैं। कि जिन्होंने इस देश की खातिर, जिन्होंने इस कौम की खातिर दी भर भर खून की प्यालियां, जिन्होंने इस देश की खातिर दी भर भर खून की प्यालियां, और सभी को नमन करें बजा बजा कर तालियां, बजा बजा कर। कि देकर जिन्होंने प्राण अपने भारत भूमि का मान बढ़ाया, भूलकर जिन्होंने सब गीतों को वो देश आजाद अपना बस यही गान गाया, जिन्होंने पार की सभी बाधाएं और कटीले रास्ते, जिन्होंने सारा जीवन दे दिया भारत भूमि के वास्ते, कैसे उपकार चुकाएगा, कैसे उपकार चुकाएगा ये तुम्हारा अहले वतन, भारत भूमि के समस्त वीरों, तुमको हमारा सच सच नमन, तुमको हमारा सच सच। और समय बहुत ज्यादा हो गया है, मेरे प्रेम की 2-4 कविताएं हैं, मैं सुनाता हूँ, तो बस खा लूंगा। कि खाक होकर के भी मैं खाक होने से तो रहा, कि खाक होकर के भी मैं खाक होने से तो रहा, तेरे सिवा किसी और का भी मैं होने से तो रहा। कि खाक होकर के भी मैं खाक होने से तो रहा, तेरे सिवा किसी और का भी मैं होने से तो रहा, और विशाले यार अब नहीं फिर कभी। विशाल कहते हैं मिलन को, कि विशाले यार अब नहीं फिर कभी, किसी और का भी मुझे इंतजार होने से। और एक बात यह कि खुदा करे कि ऐसा हो तू जैसा चाहे, खुदा करे कि ऐसा हो तू जैसा चाहे,
वैसा हो, सारे तारे आके तेरी झोली चमका दे, सारे तारे आके तेरी झोली चमका दे, फिर चाहे चांद का मुंह भी जैसा हो, और मैली नजर से जो कोई तुझको देखे, और मैली नजर से जो कोई तुझको देखे, जैसा करे वह उसके साथ भी तैसा हो, और जो कुछ भी हो तुझ पे यार लुटा दे, और जो कुछ भी हो तुझ पे यार लुटा दे, फिर चाहे महेश के पास न एक भी पैसा हो, खुदा करे कैसा हो, तू जैसा चाहे वैसा हो। और एक कविता है मेरी जज्बा, तो सभी बच्चों को समर्पित करता हूं मैं, और जिन बच्चों ने 10वीं में जो है आज पुरस्कार प्राप्त किया, ऐसा करता हूँ 12वीं में भी आकर के यहाँ पुरस्कार प्राप्त करेंगे, और वो किससे प्राप्त करेंगे, वो है जज्बा। तो मेरी कविता है कि एक जज्बा ही है जो किसी को दिखता नहीं, एक जज्बा ही है जो किसी को दिखता नहीं, अगर हो किसी में जज्बा उसके सामने जमाना भी, जोर से बोलो, इसका मतलब जज्बे की कमी है। एक जज्बा ही है जो किसी को दिखता नहीं, अगर हो किसी में जज्बा उसके सामने जमाना भी, सब सोचते हैं कि मेरे पास जज्बा हो मगर, सब सोचते हैं कि मेरे पास जज्बा हो मगर, जज्बा 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 बाजारों में, जज्बा बाजारों में बिकता नहीं, जज्बा 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 जज्बे के बिना नजाकत नहीं होती, जज्बा 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 जज्बे के बिना इबादत नहीं होती, जज्बा 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 जज्बे से ही लोग शूरवीर बनते हैं, और जज्बा 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 जज्बे के बिना शहादत नहीं होती, जज्बे के बिना शहादत नहीं होती। और अगला जो मुक्तक है, अगला जो बंद है, मैं आदरणीय पवन बघेल जी को समर्पित करता हूँ कि जज्बा 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 जज्बे के बिना खेल का कोई खेल नहीं होता। आदरणीय पवन बघेल जी लोगों पहले है, मैं इनको समर्पित करता हूँ कि जज्बा 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 जज्बे के बिना खेल का कोई खेल नहीं होता, जज्बे के बिना चलाता कोई रेल नहीं होता, और जज्बा 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 जज्बे से ही ऐसे कार्यक्रम संपन्न होते हैं, जज्बा 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 जज्बे के बिना कोई पवन खेल नहीं होता। धन्यवाद। और समय बहुत ही कम है, मैं मुझे तो आदरणीय राजेश बघेल जी की पसंदीदा मेरी गजल है, मैं उसे सुनाता हूँ, उसे अपना स्थान लूंगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं स्वागत। कि देखो सुनो ये जो पागल खाने हैं, कि देखो सुनो ये जो पागल खाने हैं, कुछ को छोड़ के इनमें सब दीवाने, कि देखो सुनो ये जो पागल खाने हैं, कुछ को छोड़ के इनमें सब दीवाने हैं, वो फूल जो अपने फूल होने पर इतराते हैं, वो फूल जो अपने फूल होने पर इतराते हैं, उन्हें नहीं मालूम कि वो मुरझाने हैं। देखो सुनो ये जो पागल खाने हैं। और अगला जो मेरा बंद है, मुझे पता है कि जितने भी युवा हैं और जिनके दिलों में धड़कन है, वे अपने ताली बिल्कुल रोक ही नहीं सकते। कि आहट पाकर रुकी पर पीछे नहीं देखा, आहट पाकर रुकी पर पीछे नहीं देखा, आहट से ही चलो सही पहचाने हैं। आप देखो सुनो ये जो पागल खाने हैं, कुछ को छोड़ के इनमें सब दीवाने हैं। और जिस संग प्रीत है उस संग ही प्रीत है बस, और जिस संग प्रीत है उस संग ही प्रीत है बस, बाकी सब तो यूं ही आने जाने हैं। और उसकी आंखें क्या कहूं इतना बस, और उसकी आंखें क्या कहूं इतना बस, मैं खाने मैं खाने मैं खाने, और उसकी आंखें क्या कहूं इतना बस,
मैं खाने हैं, और महेश शायर ने खुद को दीवाना कहा, और महेश शायर ने खुद को दीवाना कहा, मुझे लगा के सब शायर दीवाने। सुनो ये जो पागल आवाज़ें हैं, कुछ को छोड़ के इनमें सब दीवाने।